नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन न्यूज नेटवर्क में। तो मंगलवार तारीख 14 जून को केंद्र सरकार भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की एक योजना का ऐलान करती है, जिसके अनुसार कम अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी भारतीय सेना में युवाओं की। और पूछे कि क्या होगा इससे, तो इसका उद्देश्य बता रहे हैं कि देश में बेरोजगारी कम तो होगी ही, रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन का जो बोझ होगा उसे भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। आइए पहले आपको बताते हैं इसके बारे में कि क्या है ये अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ के अंतर्गत जो भी युवा भर्ती होंगे वो सेना के तौर पर होंगे। उसे केवल 4 साल तक काम करने का अवसर मिलेगा सेना की तरह। भर्ती युवा अग्निवीर कहलाएंगे। और हाँ, सेना के अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। बताते हैं कि जितनी भर्ती होंगे उनमें से मतलब 100 में से 25% युवाओं को पूर्णकालिक सेवा का मौका दिया जाएगा। जी हाँ, अग्निपथ के अंतर्गत भर्ती हुए युवाओं को आगे रिटेन यानी बने रहने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग से भी गुजरना होगा। बात करते हैं वेतन की, तो वेतन बताते हैं कि 40,000 रुपये के लगभग होगा। उम्र की जो भर्ती है यानी भर्ती की जो उम्र है उसे बता रहे हैं कि 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि अगले 90 दिनों यानी 3 माह के अंदर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। आधिकारिक रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए ये भर्ती होगी और 4 साल की अवधि में 6 माह का प्रशिक्षण शामिल है। इनकी जो रैंक होगी, अगर रैंक की बात करें तो वो अलग होगी और वर्दी प्रतीक, इनके जो वर्दी के जो चिन्ह होंगे, प्रतीक होंगे, वो भी अलग होंगे। तो अब बात करते हैं इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना रहा कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश की सुरक्षा मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अग्निपथ तीनों सेना में भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित भर्ती योजना है। यह योजना युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में सेवा करने का अवसर प्रदान करने वाली है। इसी के चलते नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार का भी कहना रहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए करीब 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना के अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी कहा है कि इस योजना को सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही लाया गया है। तो ये थी योजना। अब जैसे ही इस योजना का ऐलान होता है तब कई तरह की बातें और चिंताएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक मिल रही हैं, जिनमें सैन्य सेवा देने वाले अहम पदों पर रह चुके लोग भी शामिल हैं। तो आपको हम बताते हैं कुछ ट्वीट्स। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने इस योजना को किंडरगार्टन आर्मी बताया है। जी हाँ, उनका कहना है कि योजना लाना अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने सावधानी बरतने की वकालत की है। तो वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना पर लिखा है कि सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया। समाज के सैनिकरण का खतरा है। हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार होंगे और ये अग्निवीर हथियार चलाने में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होंगे। अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। तो वहीं सैन्य अनुभवी वाले कुछ लोग भी अपनी चिंताएं जता रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसमें कई तरह की चिंताएं शामिल हैं, जो कि हम आपको एक के बाद एक बता रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि इससे समाज के सैनिकरण का खतरा हो सकता है। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला कि जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा नौकरी की अवधि पूरी होने पर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। वहीं इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो जाएगी, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो किसी ने लिखा है कि भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी कम अनुभव के चलते। आपको बता दें, अभी तक प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की ओर से एक ट्वीट आता है और अग्निपथ योजना देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए PM मोदी जी का एक दूरदर्शी स्वागत योग्य निर्णय है, ये बता रहे हैं। इस संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में इस योजना के तहत 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का फैसला भी किया है। ये ट्वीट उनका बताता है। तो इस तरह से अनुभवी लोग अपनी बातें, चिंताएं जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कितनी कारगर साबित रही ये योजना। फिलहाल सबकी बातें आप तक देना हमारी जिम्मेदारी है। बने रहिए एनवन के साथ। नमस्कार।